તમને બધાને જય જિનેન્દ્ર, જય શ્રી કૃષ્ણ, ઓમ નમો નારાયણ અને હરિઓમ. તમને બધાને મારા તરફથી ખાસ આજે આજે આપણે જે સબ્જેક્ટ લઈને આવી રહ્યા છીએ, જે વિષય છે ભક્તિનો, ખાસ समर्पितता और भक्ति का जो आज विषय है, समर्पित होना है, परमात्मा को समर्पित होना है, और वो भी भक्ति के माध्यम से। तो आज हम ये विषय लेके आए हैं। उसमें से श्रावण महीना चल रहा है, सोमवार चल रहा है, परमात्मा की भक्ति का ये सब्जेक्ट है। तो एक के बाद एक आप प्लीज रेज योर हैंड्स, ताकि मुझे पता चले कि एक के बाद एक आपकी 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 वन बाय वन स्तुति होने वाली। जिनको मैंने कह दिया है कि आप स्तुति गाएंगे, वो आप पहले से ही प्लीज रेज हैंड कर लीजिएगा, ठीक है? तो सबसे पहला होगा यस वीणा अग्रवाल जी। आप अनम्यूट हो जाइए। मेरी आवाज सुन सकते हो आप? यस यस यस। मैं आप ऐसा कोई कुछ मत बोलना, मेरी आवाज सुन सकते हो, वो 2 सेंटेंस, क्योंकि आपका रिकॉर्डिंग चालू है, ये सब जो बोल रहे हो वो सब ओके रिकॉर्ड हो रहा है। तो जो भी अगर नहीं थैंक यू आवाज आएगी तो मैं बताऊंगी, लेकिन आप कोई नहीं बताना कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। जी। ओके ओके, क्योंकि रिकॉर्डिंग चालू है, एक ही सेंटेंस बार बार अगर सामने वाला सुनेगा जी जी मजा जी नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है जी। मैं स्टार्ट करूं? यस। जय श्री कृष्ण सभी जेएलसी मेंबर्स को, हर हर महादेव। आज मैं लिंगाष्टम शिव स्तुति गाने जा रही हूँ। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भासित सेवित लिंगम जन्म दुन दुख विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देव मुनि प्रवचारित लिंगम कामदंड करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्व सुगंध सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरावंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपतेवित शोभित लिंगम दक्ष यज्ञ विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवगणाचित सेवित लिंगम भाव भक्ति विरवेचक लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अष्टदलोपरिवेशत लिंगम सर्वसमुद्रवकारं लिंगम अष्टदरिद्र विनाशत लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम।
सुर गुर सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदा चितलिंगम परंत पारम परमात्म लिंगम तत्प्रणाममि सदा शिव लिंगम लिंगाष्टकमादिम पुण्य यः पठेत शिवानि धो शिवलोकमापोनति शिवेन सह मोदते। हर हर महादेव। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से सुबह सुबह भजन स्तुति सुनाई, बहुत अच्छी बात। थैंक यू। मनीषा जी आए हैं क्या? मनीषा आनंद। अशोक भाई, તમારે હમણાં આવશે કે થોડી વાર રહીને? એક જ મિનિટ, હા, એક મિનિટ. બિંદુબેન થોડી વાર રહીને ઓકે. ચાલશે? હા હા, થોડી વાર રહીને. કઈ નો પ્રોબ્લેમ, નો પ્રોબ્લેમ. થોડી વાર રહીને ને. હાજી હાજી. Create with Maths is a perfect platform which you give to the child to be future. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। हम जानेंगे कि ये 12 ज्योतिर्लिंग भारत में किस किस जगह पर स्थित हैं और साथ ही साथ हम इन ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में भी जानेंगे। और वीडियो के एंड में हम कुछ आरतियां भी देखेंगे जो कि इन ज्योतिर्लिंगों पे होती हैं, जैसे कि बाबा महाकाल की भस्म आरती। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो से। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है और ये गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है।
इस ज्योतिर्लिंग का संबंध स्वयं चंद्रदेव से है, तभी इसका नाम सोमनाथ है। इसके पीछे की पौराणिक कथा कुछ इस तरह से है। चंद्रदेव की शादी दक्ष की 27 बेटियों के साथ हुई थी। इन 27 रानियों में से चंद्रदेव रोहिणी नामक रानी का ज्यादा ध्यान रखते थे और बाकी रानियों पे ध्यान नहीं देते थे। इस पर क्रोधित होकर के दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि चंद्रदेव की रोशनी का तेज कम होता जाएगा। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना करी और इस पर प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने चंद्रदेव को इस श्राप से मुक्त किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि चंद्रदेव ने ये मंदिर सोने का बनवाया था। उसके बाद रावण ने इस मंदिर को चांदी का बनवाया और फिर श्री कृष्ण ने इस मंदिर को चंदन का बनवाया। इतिहास के अनुसार माना जाता है कि अलग अलग युद्धों की वजह से सोमनाथ मंदिर 17 बार टूटा है और इसका पुनर्निर्माण हुआ है। आज जो हम सोमनाथ मंदिर देख रहे हैं उसका निर्माण श्री वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। और ये हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के आरती के दर्शन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम नाम की जगह में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसकी पौराणिक कथा कुछ इस तरह है। जब भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की शादी की बात चल रही थी तब प्रश्न ये उठा कि किसकी शादी पहले होगी। इसका निर्णय करने के लिए भगवान शिव ने दोनों को विश्व का चक्कर लगा करके आने को कहा। इस पर भगवान कार्तिकेय अपना वाहन लेकर के निकल गए, लेकिन गणेश जी ने चतुराई दिखाई और भगवान शिव और पार्वती के ही 7 चक्कर लगा लिए। जब भगवान कार्तिकेय वापस लौटे तो उन्हें लगा कि उनके साथ छल हुआ है और वो रूठ करके कैलाश छोड़ करके क्रौंजा पर्वत पर जाकर रहने लगे। माता पार्वती के कई बार समझाने पर भी उन्होंने अपना हट नहीं छोड़ा और वो कैलाश वापस नहीं आए। तब भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं ही कैलाश छोड़ करके श्रीशैलम में आकर के रहने लगे और इस तरह से ये प्रसिद्ध हुआ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, यानी कि वो खुद से यहाँ उत्पन्न हुआ है। महाकाल ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर हर रोज सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उज्जैन के लोग महाकाल को इस नगरी का राजा मानते हैं। और ये है महाकाल बाबा की आरती के दर्शन। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में महाकाल बाबा के अलावा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। ये ज्योतिर्लिंग इंदौर के पास खांडवा डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग जिस पहाड़ पर है वो पहाड़ नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप है। इस पहाड़ के चारों ओर नर्मदा नदी बहती है और इस वजह से ये पहाड़ ओम के आकार में है और तभी इस ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवगढ़ झारखंड। झारखंड के देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बाबा बैद्यनाथ धाम है। पूरे भारत में यही सिर्फ एक ऐसा मंदिर है जहां पर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ है।
बाबा बैद्यनाथ को लेकर के कई सारी पौराणिक कथाएं हैं और उनमें एक कथा ये भी है कि यही वो जगह है जहां पर रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिरों का बलिदान दिया था। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के रावण को दर्शन दिए और रावण का इलाज किया। तभी इस धाम को वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भगवान शंकर ने वैद्य की तरह रावण को ठीक किया। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे के पास सह्याद्री हिल्स पर है। यहाँ से भीमा नदी उत्पन्न होती है। इसकी पौराणिक कथा कुछ इस तरह से है। त्रिपुरासुर नामक राक्षस इस जगह पर काफी उत्पात मचा रहा था। उसको खत्म करने के लिए भगवान शिव खुद यहाँ पर आए और उससे युद्ध किया और उसको खत्म किया। युद्ध के बाद भगवान शिव काफी थक गए थे और यहाँ पर बैठ करके उन्होंने आराम किया और माना जाता है कि भीमा नदी उनके पसीने से निकलने वाले जल से उत्पन्न हुई। इसके बाद वहाँ के लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि वो यहीं पर ही बस जाएं, तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के यहाँ पर हमेशा के लिए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में रामनाथ नाम की जगह पर है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग तो है ही, साथ ही साथ ये हिंदू धर्म के अनुसार 4 धामों में से एक धाम भी है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं श्री राम ने करी थी। लंका तक जाने के लिए समुद्र पार करने से पहले श्री राम ने स्वयं इस शिवलिंग की स्थापना करी थी, तभी इसको रामेश्वर नाम से जाना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात। गुजरात में सोमनाथ बाबा के अलावा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारका के पास दारुकावना नामक जंगल में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग बाबा शंकर के नागों के रूप को दर्शाता है। शिव पुराण के अनुसार इसकी एक कथा भी है। माना जाता है कि यहाँ पर एक राक्षस का जोड़ा रहता था जिसका नाम था दारुका और दारुकी। दारुकी माता पार्वती की भक्त थी और उसे माता पार्वती से वरदान भी मिला हुआ था, लेकिन दारुका वो यहाँ पे काफी उत्पात मचाने लगा और यहाँ के लोगों को परेशान करने लगा। उसने सुप्रिया नामक एक शिव भक्त को कई अन्य लोगों के साथ बंदी बना लिया। इस पर सब लोगों ने शिव जाप शुरू कर दिया और तब शिव ने उनकी रक्षा के लिए यहाँ पर ज्योतिर्लिंग का रूप लिया। तब से यहाँ पर भगवान शिव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग बनारस। उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। बनारस, जिसे कि दुनिया की सबसे पुरानी नगरी भी माना जाता है, यहीं पर काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। काशी सभी धार्मिक स्थलों में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। ये नगरी गंगा नदी के तट पर बसी हुई है। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन आदि शंकराचार्य जी जैसे कई ऋषि मुनियों ने करे हुए हैं। इस स्थान के बारे में मान्यता है कि अगर प्रलय भी आएगी तो काशी विश्वनाथ बचा रहेगा। माना जाता है कि इसकी रक्षा के लिए शिव जी इसे अपने त्रिशूल पे उठा लेंगे और सब कुछ ठीक होने पर इसे पुनः इसके स्थान पर रख देंगे। जो मंदिर हम आज देख रहे हैं, इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था और ये हैं काशी विश्वनाथ जी के आरती के दर्शन। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक। महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी पर्वत के पास है
और ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी उत्पन्न होती है। माना जाता है कि गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने यहाँ पर ज्योतिर्लिंग का रूप लिया। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। गौरीकुंड से आगे जाकर के मंदाकिनी नदी के तट पर बाबा केदारनाथ विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए वो भगवान शंकर के दर्शन चाहते थे, पर भगवान शिव उनसे रुष्ट थे, इसलिए उन्हें दर्शन नहीं देना चाह रहे थे और इसलिए भगवान शिव बैल का रूप धारण करके केदारनाथ पहुंच गए। लेकिन पांडव उनका पीछा करते करते केदारनाथ भी आ गए। तब भगवान शिव धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने बैल की पीठ पकड़ ली थी। तभी यहाँ पर केदारनाथ शिवलिंग बैल के पीठ के रूप में है। भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें पाप से मुक्त किया। पांडवों ने यहाँ पर फिर केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर काफी पुराना है और माना जाता है कि करीब 400 साल तक ये मंदिर बर्फ के अंदर दबा हुआ था। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एलोरा केव्स हैं और इन्हीं एलोरा केव्स के पास में है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की मान्यता ये है कि यहाँ पर घुष्मा नाम की एक शिव भक्त थी। उसके पुत्र को उसकी ही बहन ने छल से मारा था। अपनी भक्त पर इस तरह के अन्याय को देख भगवान शिव यहाँ पर प्रकट हुए और घुष्मा को दर्शन दिए और इसके बाद भगवान शिव यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तो ये हैं हमारे 12 ज्योतिर्लिंग। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकालम ओमकारम अमलेश्वरम, परल्याम वैद्यनाथम च डाकन्याम भीमशंकरम, सेतुबंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालय। ओम नमः शिवाय। और ये हैं कुछ वीडियोस जो यहाँ की आरतियों की हैं।
biggest problem in coaching and mentoring business is not being able to attract high-paying clients consistently. You see, when I started my business, I made one thing very clear, that I हेलो यश मनीषा जी आप हाँ जी आप अनम्यूट हो गए हो हाँ जी यस आप शुरू कीजिए आप बोलना शुरू कीजिए वापस म्यूट हो गए एक मिनट मनीषा जी आप फिर से म्यूट हो गए अनम्यूट हो जाइए आप बोलिए हो अनम्यूट हुए नहीं हुए हो अनम्यूट हो जाइए पहले यस हो गया यस यस हाँ बोलिए प्रणम्य शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुकामार्थसिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यम्य पठे नर नष्टविघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् सत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादत शिव पंचाक्षर स्तोत्रम् नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय सुताय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनांजवृंद सूर्याय दक्षाध्वर्णासकाय श्रीनीलकंठाय वृक्षध्वजाय तस्मै सिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोदभगौतमार्य मुनीन्द्रदेवाचितशेखराय चन्द्रार्कवैष्णारलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय
यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। शिव पंचाक्षरं पुण्यं य पठे शिव सन्निधो शिवलोकमवाप्नोति शिवेन स मोदते। रुद्राष्टकम्। नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मदेव स्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारोऽङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसु नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मोण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखोदतताप्यमानं प्रभो पायापन्नमामि सशम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत रुद्राष्टकं संपूर्ण। મનીષાબેન પૂરા થઈ ગયું ને મનીષાબેન? ઓકે, સરસ, બહુ સરસ, खूब सरस बहुत अच्छे से स्तोत्र पाठ और ये सब हुआ है। अभी हम अगला हमारा जो भी आगे प्रोग्राम है वहाँ जा रहे हैं, पर पहले अभी 3 मिनट ही बाकी है। आप सब लोग वापस आ जाइए, मैं आईडी बंद कर रही हूँ, ठीक है? सब वापस आ जाइएगा।